शुरू करें? तो बच्चों हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था नाउन को? द नाउन्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर, जो नाउन्स हमेशा सिंगुलर हैं, एंड सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, राइट, एंड द कैटेगरी कम्स विच आर सिंगुलर और प्लूरल बोथ, है ना, दोनों ढंग से काम कर सकते हैं गौरव। यस, सो नाउन्स विच आर used as singular or plural without changing their forms, बिना s ऐड किए ही वो सिंगुलर प्लूरल बन जाएंगे और ऐसे ही वो सिंगुलर भी है। बड़ी कॉमन चीज है। सबसे पहली कैटेगरी कुछ शब्दों को लिखते हैं शीप, जैसे भेड़ शब्द है ना, शीप, शीप मतलब भेड़ होता है ना, तो शीप को हम शीप्स नहीं लिखा करते। डियर, हिरन, फिश, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों संतान होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान। तो संतानें कहने के लिए हमें ऑफस्प्रिंग्स नहीं कहना है, ऑफस्प्रिंग का ही मतलब संतान होता है और ऑफस्प्रिंग का ही मतलब संतानें होने वाला है। एयरक्राफ्ट, सरप्राइजिंगली एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं हुआ करता। एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स जनरली नहीं कहा जाता। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, क्यों भाई हेडक्वार्टर होता है या हेडक्वार्टर्स होता है? तो हेडक्वार्टर्स होता है, चाहे आप सिंगुलर यूज करें चाहे प्लूरल यूज करें। हेडक्वार्टर्स। स्पेसीज, स्पेसीज मतलब बच्चों प्रजाति अथवा प्रजातियां, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, प्रजाति अथवा प्रजातियां। सीरीज, सीरीज एक अच्छा शब्द है, जानना चाहिए आपको। नंबर, नंबर का नंबर्स होता है, लेकिन नंबर को एक तरह से सिंगुलर प्लूरल दोनों ढंग से यूज किया जाता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे। और बचे हमारे पास पेन्स मीन्स वेजेज, नहीं, पेन्स मीन्स वेजेस, पेन्स मीन्स वेजेस। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अ शीप या अ डियर, या फिर मैं आपसे कहूं मेनी, तो क्या लिखेंगे आप? डियर लिखेंगे या डियर्स लिखेंगे? वॉज या फिर वर किल्ड by a speeding truck, by a speeding truck। so अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आप क्या कंसीडर करेंगे? एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, ठीक है। a series or 3 series of matches is या फिर are being played। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ तो बच्चों कंसीडर करो इन वाक्यों को। आ डियर अगर हम लिखते हैं तो आ डियर के साथ हमें क्या लिखना होगा? वर्ब वॉज लेनी होगी, राइट, क्योंकि आ डियर दैट मीन दिस इज वन डियर, एक हिरन था। अगर आप मेनी लिखते हैं तो क्या हमें डियर्स लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए, है ना, डियर्स नहीं लिखना चाहिए। मेनी डियर अपने आप में प्लूरल है, और अगर हम मेनी डियर लिखेंगे तो फिर हमें वर्ब क्या लिखनी होगी? वर्ब लिखनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। हमें बिना कुछ किए इनमें परिवर्तन किए ही अपने आप में सिंगुलर है एंड दे आर प्लूरल एज वेल, ठीक।
दूसरा अ सीरीज ऑफ मैचेस और 3 सीरीज ऑफ मैचेस। तो जब हम आ लिख रहे हैं तब भी सीरीज लिख रहे हैं, और जब हमने 3 लिखा हुआ है तब भी सीरीज ही लिखा है। सीरीजेस नाम की चीज नहीं होती है अंग्रेजी में। सो सीरीज इज सिंगुलर और प्लूरल बोथ। और अगर हम आ सीरीज लिखेंगे तो बच्चों सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर। इन दैट केस अगर हम 3 सीरीज लिखेंगे तो फिर हमें क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। तो डिपेंड करता है हम इन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। एक और वाक्य आपके सामने लिखा है, देयर आर 10 फिश या फिशेस इन माय एक्वेरियम, या फिर देयर इज 10 फिशेस या फिश इन माय एक्वेरियम। तो बच्चों यहाँ पर स्टार मार्क कर लो। जब हम इन्हें कलेक्टिवली देखते हैं फिश को, तो फिर हम फिशेस नहीं कहते। फिश ही सिंगुलर है और फिश ही प्लूरल है। लेकिन अगर हम डिफरेंट फिश की बात करें, अलग अलग प्रकार की मछलियां, अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात होती है, तो संभावना बनती है बच्चों कि हम जो है फिशेस लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक्वेरियम शब्द लिखा हुआ है कि 10 मछलियां हैं, 10 मछलियां हमारे एक्वेरियम में हैं। तो एक्वेरियम में सामान्य रूप से आप अलग अलग तरह की मछलियां रखते हैं ना, रंग बिरंगी, कलरफुल, है ना, अट्रैक्टिव। सो यहां पर हम फिशेस लिख सकते हैं। यहां पर हम फिशेस लिख सकते हैं। आप चूंकि ये कितनी है भाई, 10 है तो हमें क्या कहना होगा, आर। आप सबको पता है कि देयर के बाद हमारा जो है सब्जेक्ट लिखा होता है। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ा करता। अब चूंकि एक्वेरियम की बात है, सो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, इसलिए हम फिश को फिशेस लिख पाते हैं। अदरवाइज हमें फिश लिखना सफिशिएंट। तालाब में मछलियां भरी पड़ी, तो हम ये नहीं देख रहे उसमें कितनी तरह की मछलियां, कौन से प्रकार की, हम उन्हें कलेक्टिवली देख रहे हैं। सो देयर आर मेनी फिश, क्या बोलेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन दिस पॉन्ड या रिवर। बच्चों क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है। अब बारी आती है पेन्स मीन्स वेजेस की। इन्हें आपको समझना है। एक नंबर शब्द बच्चों लिखा हुआ है, इस पर बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। एक बनावट है, अगर मैं लिख दूं आपके सामने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या फिर आर एब्सेंट टुडे। दूसरा वाक्य है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या फिर हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। दो वाक्य बच्चों आपके पास है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बड़ा माइनर फर्क आ रहा है इसमें। क्या फर्क आ रहा है? केवल एक छोटे से आर्टिकल का फर्क आ रहा है। देखो कितना जबरदस्त है ये बात कि आ नंबर ऑफ जब हम लिखते हैं तो पहली बात, ऑफ के बाद वाला नाउन कैसा रहेगा बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे। प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा, और काउंटेबल भी होना चाहिए, क्योंकि आप संख्या की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात और, अ नंबर ऑफ जब आप कहते हैं तो अ नंबर ऑफ इज ऑलवेज इक्वल टू, अ नंबर ऑफ का मीनिंग बच्चों निकलता है अ लॉट ऑफ। अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है? अ लॉट ऑफ। और द नंबर ऑफ का बच्चों क्या मीनिंग निकलता है? द नंबर ऑफ का बच्चों मतलब होता है अ पर्टिकुलर नंबर, एक खास संख्या। अ पर्टिकुलर नंबर, एक खास संख्या। और एक खास संख्या अपने आप में एक ही तो होती है ना। तो इसलिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आप कह रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़े हैं आप, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, तो आप ये कह रहे हैं आज ढेर सारे स्टूडेंट्स क्या है? एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो यहां पर हमें वर्ब कैसी लेनी चाहिए? जब आप ये कह रहे हो अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ कह रहे हैं यानी मोर देन वन, एक से अधिक। इसलिए वर्ब कैसी होती है? अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल होती है। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा हमें वर्ब कैसी लेनी होती है? प्लूरल। वजह यही है कि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ, सेवरल, वेरियस, ढेर सारे। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, तो यहां पर हमें क्या लेना होगा? हैज लेना होगा बच्चों, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब है एक पर्टिकुलर संख्या, एक खास संख्या, संख्या में बढ़त मिली है, ठीक है, लेकिन संख्या इज वन, दैट नंबर इज
1। यहाँ पर जोर जो है इस पर नहीं, यहाँ पर संख्या पर जोर होता है। तो अ नंबर ऑफ मतलब ढेर सारे, द नंबर ऑफ मतलब अ सर्टेन नंबर, कोई निश्चित संख्या। बच्चों यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है ना? ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया है? हाँ बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है पेन्स मीन्स वेजेस शब्द भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। चलो अब इन्हें हैंडल करते हैं। शुरू कर रखा है? तो बच्चों पेन्स मीन्स वेजेस भी सिंगुलर होते हैं। चलो पहले पेन्स को यूज कर देखिए। एक शब्द आपने पढ़ा है पेन। पेन, व्हाट इज पेन? पेन मतलब फिजिकल पेन, है ना? फिजिकल एक्ट, जैसे हेड एक्ट होता है, हेड एक्ट मतलब पेन होता है। तो फिजिकल पेन को आप पेन बोलते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं पेन्स, तो पेन्स के कई मतलब बच्चे निकलते हैं। दर्द, दर्द का मतलब तकलीफें, दर्द का मतलब क्या होता है? तकलीफें हो सकती, मुसीबतें हो सकता है। तो ये मीनिंग निकलते। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग हम इसके पहले कैसा शब्द लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में बच्चा पूछा गया है, मच पेन्स या फिर मच पेन्स हैज या हैव बीन टेकन। सेकेंड सेंटेंस में भी मेनी या फिर ग्रेट पेन्स हैज या हैव बीन टेकन। तो जल्दी से बता दो भाई, अगर आपने मच लिखा है तो सबको पता है कि मच, लिटिल, क्वांटिटी, ये शब्द जो है किसी भी अपने आने वाले नाउन को क्या बना, कैसा रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं। मतलब वो नाउन सिंगुलर ही होते हैं जिनके पहले मच प्रयोग हो रहा हो। तो यहां पर हमारा जो पेन्स शब्द प्रयोग हुआ है ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमें वर्ब को कैसा लेना होगा। और इस सेंटेंस का शाब्दिक मतलब बच्चों क्या निकलेगा? मच पेन्स हैज बीन टेकन, बहुत सारी तकलीफ उठाई गई, बहुत सारी तकलीफ ली गई है। और जब आप कहते हो मेनी पेन्स या फिर ग्रेट पेन्स, तो मेनी तो स्पष्ट रूप से प्लूरल होता है, ग्रेट का मतलब भी बड़े बड़े। तो बड़ी बड़ी तकलीफें, है ना, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई गई। तो इसलिए हमें क्या लेना चाहिए? हैव ले लेना चाहिए। बच्चों पेन्स क्लियर हो गया ना? डिपेंड करता है कैसा डिटरमिनर हमने यूज किया। मच यूज किया तो सिंगुलर है, मेनी अथवा ग्रेट शब्द अगर दिखाई देते हैं तो यही शब्द प्लूरल हो जाता है। ये एग्जाम में बच्चों पूछा जा चुका है। पेन्स मीन्स वेजेस, वेजेस शब्द को हैंडल कर लेते हैं। वेजेस, वेजेस बच्चों दो मतलब होते हैं सामान्य रूप से। वेजेस का एक मतलब होता है अर्निंग्स। और जल्दी से मुझे बता दो कि अर्निंग्स शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है? तो अर्निंग्स को आपने प्लूरल की कैटेगरी में पढ़ा था। अर्निंग्स, सेविंग्स, हमेशा अर्निंग्स ही बोला जाता है, ऐसा लगाकर ही बोला जाता है, और ये प्लूरल भी होता है। तो जब ये आय के अर्थों में बच्चों प्रयोग होगा तो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। और अगर ये रिजल्ट का मीनिंग दे बच्चों, अगर कहा जाए इसका मीनिंग रिजल्ट है, परिणाम है, अगर इसका मीनिंग बच्चों परिणाम हो, रिजल्ट हो, तो ये फिर कैसा हो जाता है? सिंगुलर यूज होता है। कैसा यूज होता है? सिंगुलर यूज होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। दो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम में पूछे गए। जल्दी से देख लो, हिज वेजेस इज या आर लो। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि उसकी परिणाम लो है या उसकी अर्निंग लो है? व्हाट इज लो? अर्निंग्स लो है। तो यहां पर वेजेस का मतलब अर्निंग्स है, कमाई से है। तो इसीलिए हमें क्या लेना होगा बच्चों? प्लूरल लेना होगा। अर्निंग से आप जोड़कर इसे याद रख सकते हैं, अर्निंग्स प्लूरल होती है। तो वेजेस का मतलब जब अर्निंग्स होगा, दिस विल आल्सो बी प्लूरल। द वेजेस ऑफ सिन, बाइबल की एक लाइन है बच्चों, बाइबल की लाइन है, द वेजेस ऑफ सिन। सिन मतलब क्या होता है बच्चों? पाप, समथिंग मिसडीड, कोई बुरा काम। तो वेजेस ऑफ सिन, पाप का परिणाम, इज व्हाट? डेथ। तो यहां पर वेजेस का मतलब क्या है? परिणाम से है बच्चों। तो वेजेस के दो मतलब हो सकते हैं, अर्निंग्स अथवा रिजल्ट। सो व्हेन वी टेक इट एज अर्निंग्स तो दिस इज प्लूरल, और एज रिजल्ट वी टेक इट एज प्लूरल।
थर्ड हमारा बचता है बच्चों मीन्स। मीन्स 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 के बच्चों मतलब क्या होते हैं? मीन्स का मतलब हो सकता है साधन, मीन्स का मतलब साधन हो सकता है, और मीन्स का मतलब आय हो सकता है। तो बच्चों मीन्स का मतलब जब आय होता है तो ठीक अर्निंग्स की ही तरह, ठीक वेजेस की ही तरह ये भी प्लूरल होने वाला है। और जब ये साधन होता है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हमें चेंज नहीं करना है शब्द में, मीन्स शब्द ही सफिशिएंट है दोनों बातें कहने के लिए। एग्जाम्पल निर्भर करेगा बच्चों किस तरह का है। जैसे कहा जाए हिज मीन्स इज या आर लिमिटेड, लिमिटेड। तो यहां पर बच्चों हिज मीन्स इज या आर लिमिटेड, गेस करके जल्दी से बताओ यार है। दिस मीन्स, या फिर अगर मैं लिख दूं दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज या आर कॉस्टली, कॉस्टली। सो आपने कहा हिज मीन्स इज या आर लिमिटेड, तो इसका मतलब आय है यहां पर बच्चों, है ना। उसकी जो क्या है अर्निंग्स है वो सीमित है ना, साधन सीमित नहीं है, उसकी आय सीमित है। तो आय जब सीमित है तो आय के अर्थों में मीन्स भी कैसा होगा? प्लूरल रहेगा, ठीक इसी की तरह। और अगर हम इसका मतलब मेथड लेते हैं, मोड लेते हैं, तरीका लेते हैं, वे की तरह लेते हैं, तो डिपेंड करेगा ठीक हमारा टेंस की तरह कि किस तरह का डिटर्मिनर इसके साथ लगा हुआ। तो अगर आपने कहा दिस मीन्स, तो सबको पता है दिस सिंगुलर होता है, तो दिस मीन्स अगर आप बोलते हो तो दिस मीन्स सिंगुलर कर दिया जाएगा, इसलिए हम इज लेने लग जाएंगे। और जैसे ही आपने कहा दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम क्या बोलेंगे? आर कॉस्टली। बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी सिंगुलर की ही कैटेगरी में, सिंगुलर और प्लूरल की ही कैटेगरी, नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, नाउन्स यूज्ड एज ईदर सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में कुछ कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव नाउन्स। दूसरी कैटेगरी है कुछ कलेक्टिव नाउन्स की। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल भी यूज हो सकते हैं बिना परिवर्तन किए उनमें, जैसे टीम, कमिटी, ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है बच्चों? जजेस का पैनल। ऑडियंस, फैमिली, स्टाफ, क्रू, पुलिस। वैसे तो सामान्य रूप से प्लूरल ही रहता है, मैक्सिमम केसेस में पुलिस वर्ड प्लूरल है, लेकिन एक एक्सेप्शन हमें मिल सकता है जहां पर इसे हम सिंगुलर यूज कर सकें। अच्छा एक बात बताओ, टीम वर्ड अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? सामान्य रूप से तो ये सिंगुलर है। टीम में हम अगर एस जोड़ें तो टीम्स बनकर ये प्लूरल तो बन सकता है ना। टीम्स मतलब मोर देन वन टीम। लेकिन क्या हम बिना टीम्स किए भी इसे प्लूरल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस हैं एग्जाम्स में पूछे गए। Given
बच्चों इन सेंटेंसेस को देख ले। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि टीम, कमिटी, ज्यूरी, ऑडियंस, फैमिली, स्टाफ, क्रू। क्रू क्या होता है बेसिकली? क्रू, जब हम किसी शिप पर जाते हैं, किसी बोट पर जाते हैं, तो हमारा जो मेंबर होता है, जो हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, जो उसे चला रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं पूरे शिप को, वो क्रू कहलाता है ना। सो द सेट ऑफ पीपल ऑन दी शिप, वो क्रू कहलाता है। पुलिस सबको पता, ऑडियंस। तो इनमें हम एस जोड़कर टीम को टीम्स तो प्लूरल बना सकते हैं, कमिटी को कमिटीज बना सकते हैं, फैमिली को फैमिलीज प्लूरल बना सकते हैं, बट इटसेल्फ अपने आप में ही ये सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं अगर इनका मीनिंग मेंबर्स आए, इनके हम मेंबर्स को पॉइंट आउट करें तो ये प्लूरल हो जाते हैं। अगर हम इसे वन यूनिट, एक इकाई की तरह लें बच्चों, कैसे ले लें? एक यूनिट की तरह, वन बॉडी, एक यूनिट की तरह, तो फिर ये सभी शब्द सिंगुलर काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो कमिटी, जब हम ये कह रहे हो द कमिटी इज या आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, कोई पॉइंट है, कोई मुद्दा है, कोई इशू है जिस पर कमिटी क्या है? डिवाइडेड है। तो कमिटी में अगर एक से ज्यादा मेंबर हैं, होंगे ही एक से ज्यादा मेंबर्स, तो वो अलग अलग पॉइंट्स पर हैं, सबके अपने अलग अलग मत हैं। तो यहां पर हम मेंबर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं बच्चों, या फिर एक ही बॉडी की तरह देख रहे हैं? तो हम यहां पर मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो डिवाइडेड हैं। इसलिए हमें क्या कह लेना चाहिए? बताओ भाई। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। और जब हम ये कह रहे हो द कमिटी हैज या हैव गिवन देयर वर्डिक्ट, तो जब उन्होंने अपना फैसला दिया है, तो फैसला किसने दिया है? फैसला सबने मिलकर। ये कमिटी का फैसला है, ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। तब हमें कहना चाहिए कमिटी हैज गिवन, और इसीलिए हमें देयर नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? गिवन इट्स वर्डिक्ट। क्योंकि हम कमिटी को अगर हम रिप्लेस करें किसी प्रोनाउन से, तो यहां पर हम कमिटी को एक मान रहे हैं, इसलिए किससे रिप्लेस करेंगे? इट से। किससे रिप्लेस करेंगे? इट से। तो इसीलिए हमारा जो पॉजेसिव होगा वो क्या होगा? इट्स हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, बच्चों बात समझ में आ रही है वाली? तो कमिटी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। वर्डिक्ट मतलब फैसला होता है, तो फैसला सुनाया मतलब एक बॉडी, एक संस्था मिलकर फैसला। अब ये किसी एक व्यक्ति का या किसी दो तीन व्यक्तियों का फैसला नहीं है। द टीम इज या आर ऑन द टॉप ऑफ द टूर्नामेंट। सो व्हाट डू यू थिंक बच्चों? या फिर टीम इज या आर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। सो विच यू फाइंड मोस्ट सुटेबल? बताओ भाई बच्चों, गेस करो। जब आप ये कह रहे हो टीम इज या आर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, जब टीम आपस में लड़ाई कर रही है तो कौन लड़ रहे हैं? ये प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब मेंबर्स, है ना? तो यहां पर प्लेयर्स हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो प्लेयर्स की भावना है, तो क्या कहना ठीक होगा? दैट कमिटी, द टीम आर क्वेरलिंग अमंग, और इसीलिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? देमसेल्व्स, है ना? आपस में लड़े जा रहे हैं। द टीम इज या आर ऑन द टॉप ऑफ द टूर्नामेंट, जब टीम टूर्नामेंट के टॉप पर है, तो आधी टीम गई है, 4 प्लेयर्स गए हैं, 10 प्लेयर्स गए हैं, या सभी के सभी एज अ टीम गए हैं? तो एज अ टीम, एज अ वन बॉडी, एज अ वन यूनिट। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए? द टीम इज ऑन द टॉप ऑफ द टूर्नामेंट। द पुलिस हैज बिकम या हैव बिकम इनसेंसिटिव। तो बच्चों इसको आप जज करो, बताओ क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से द पुलिस, जब आप ये कह रहे हो पुलिस जो है इनसेंसिटिव हो गई, असंवेदनशील हो गई है, तो आप किसी 2-4 पुलिस वालों की बात कर रहे हैं या पूरे डिपार्टमेंट को दोष देते नजर आ रहे हैं? सो पूरे डिपार्टमेंट को। सो वो एक डिपार्टमेंट हमारे लिए वन डिपार्टमेंट है ना? दैट इज वन डिपार्टमेंट फॉर अस, वन यूनिट। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। ठीक इसी तरह द पुलिस इज या आर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है बच्चों। तो कौन तैनात है? पुलिस मैन या फिर संस्था? दीज आर पुलिस ऑफिसर्स, और फिर पुलिस मैन हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें ये कहना ज्यादा बेहतर होगा, पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर दी रूट। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर है कि सम नाउन, सम कलेक्टिव नाउन्स that may be used singular or plural without changing their forms, बिना उनके परिवर्तन किए उनमें कुछ, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स मीनिंग, है ना? अर्थ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है।